हम आ चुके हैं मुक्तिनाथ टेम्पल के लिए जो परमिट बनता है ना उसे बनवाने। ये नेपाल पर्यटन बोर्ड है। इसमें मैं आपको शुरू से बता देता हूँ जो मैंने अभी तक पूरे बताए, अगर आपके दिमाग से निकल गई हो तो। ये तो है हमारा भंसार, ठीक है। इसके नीचे जो आपको ये दिख रहा है ये है मुक्तिनाथ जाने का परमिट, और इसके सबसे नीचे है ये हमारा RTO वाइट वाला जो आपको दिख रहा है। भाई किस टाइप के पहाड़ है यहाँ पे, मतलब ऐसे तो लद्दाख स्पीति में नहीं देखे, अजीब बालू जैसे बालू की रेत नहीं होती वैसे कुछ पहाड़ है यहाँ पे। देखो पेड़ उग रहे हैं वहाँ पे पहाड़ के ऊपर जस्ट, वाह। और ये देखो ये रहा वो ब्रिज है ना सेक्सी। ये लो सबसे पहला वाटर क्रॉसिंग आ गया हमारा, और मैं कहाँ से निकालूँ, साइड से निकालें यार, ज़्यादा और स्मार्टनेस में क्या है गिर जाऊँगा। ये देखो मज़ा स्लश का। इस स्लश की बात हो रही थी वहाँ पे जोस्टल में कि ऐसे स्लश मिलते रहेंगे आपको बीच बीच में। बारेदा जी बंद के रहे ना रह जाओ पीछे के पीछे ही, पढ़ भी सकते पूरी, कोई बड़ी बात नहीं है। हिलना मत बस तू, है ना। और भैंस की टांग, फुल वाटर क्रॉसिंग है जगह झक। कल क्या बारिश हुई ना, उस वजह से ये हालत हो रखी है भी यहाँ की। सस्पेंशन अब पता चल रहा है गाड़ी का सस्पेंशन किस लेवल का है, यूं ही जा रही घस घस एकदम। और ये है मुक्तिनाथ के रोड। अगर आप में से कोई भी आ रहा है तो थोड़ा ध्यान रखना, अच्छी प्रिपरेशन करके आना, क्योंकि यहाँ रोड की कंडीशन ज़्यादा अच्छी है नहीं। सही कह रहे हैं। अगर राउंड मार रही है ना, पीछे स्किट हो रही है तो पत्थर फेंक रही है, तो एक आदमी लग गए शायद किसी के। ओ भाई साहब ये देखो आप, लैंडस्लाइड, पूरा पहाड़ टूट के आ गया। ये मेरी मम्मी देखेगी तो पागल हो जाएगी अरे यार, तो मेरे हाथों की हालत दिखाता हूँ एक बार ऑफ रोड कर करके। देखो ये दिख रहा है साइड से, ऐसा लगा बूढ़े की चमड़ी हो गई हो, सूज गई। तो अगर आपका ड्रोन है, वॉकी टोकी है, ऐसा कोई भी चीज़ है तो सारी यहीं जमा करा देना। ये चौकी पे अगर यहाँ नहीं कराया, छुपा करके ले गए ऊपर और वहाँ पकड़ा में आ गया, फाइन है, और तगड़ा फाइन है। और फिर उसके बाद जो दिक्कतें होंगी वो अलग। नदी में हाँ जो है वो मिलता है अपने शालीग्राम पत्थर। हाँ, विष्णु जी का जो रूप होता है ना, हम जो तुलसी का पौधा जो होता है हमारे घरों में, हाँ उसके नीचे, वो तुलसी के नीचे रखते हैं, और वो एक्चुअली विष्णु जी का रूप है, और वो एक्चुअल में पाई जाती है इस गंडकी नदी में, यही ओनली ओरिजिनल यही है। अच्छा, बाकी तो फिर हाँ, वो प्रतीकात्मक रख लेते हैं, हाँ, बट ओरिजिनल यही है। दूरी में कैसी है दूरी के तुझसे जुदा। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पोखरा। और आज दिन हो चुका है 5 दिन हो चुके हैं हमें सफ़र करते हुए, और करीबन हमने अभी तक 1000 से 1500 किलोमीटर चला दी है, या ज़्यादा ही चला दी होगी शायद। और कल हम चले थे बुटवल से, और आज हम पहुंच चुके हैं पोखरा में। पोखरा की जोस्टल प्रॉपर्टी जिसके अंदर हम रुके हैं, देखो एक बार, बहुत ही बढ़िया, किफ़ायती और अच्छी रेट में मिलते हैं जो हॉस्टल्स वगैरह होते हैं। अगर आपको आना है, दोस्त वगैरह आ रहे हो या सोलो भी आ रहे हो, तो बहुत अच्छी जगह होती है। 1500 रुपये में, 1200 रुपये में आपको खाना पीना सब हो जाता है, इसके अंदर सब इंक्लूडेड होता है। यहाँ पर देखो मछलियाँ तक दे रही है अंदर, देखो गोल्डन फिश भी है उसमें एक। तो ऐसा कुछ माहौल है, और सामने व्यू चेक करो, उधर बहुत ही बढ़िया लेक है। इस लेक का नाम मैंने कल भी बताया था, शायद फेवा लेक करके बोला जाता है, और ये बहुत बड़ी लेक है। यहाँ पे क्या है की बोलते हैं शायद उसे, वो की जाती है, और वोटिंग वगैरह भी होती है। वो देखो वहाँ कुछ लोग कर भी रहे हैं, वो छोटी छोटी दो दिख रही है वो चीज़। तो ऐसा कुछ है। और आज जो हम जाने वाले हैं वो जाने वाले हैं हम पोखरा से मारफा के लिए, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो है हमारा मुक्तिनाथ करना, यानी कि लोअर मस्तांग करना। तो वो जो पड़ेगा रास्ते में, पहले आएगा मारफा, फिर जॉमसन, फिर उसके बाद मुक्तिनाथ, ऐसे करके सीक्वल वाइज आएंगे। तो हमारा वैसे पहले हमने प्लान बनाया था कि हम डायरेक्ट आज पोखरा से जाएंगे, सीधे पहुंच जाएंगे मुक्तिनाथ, और मारफा के रुक जाएंगे। बट हुआ क्या, हमने थोड़ी रिसर्च वगैरह की तो हमें पता चला है कि वहाँ पे अभी बर्फ़बारी हो रही है, साथ में मुक्तिनाथ का तो टेम्परेचर पता नहीं, बाकी मारफा का टेम्परेचर भी -11 चल रहा है। तो फिर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, और फाइनली ये किया गया है कि हम पहले दिन मारफा रुकेंगे, ताकि थोड़े से लोग हैबिट में, वहाँ के एटमॉस्फेयर और सांस वगैरह में दिक्कत ना हो, उसके चलते थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया। तो ऐसा कुछ होने वाला। तो आज हम जाएंगे पोखरा से मारफा, जो कि पड़ने वाला है शायद करीबन 200 या समथिंग ऐसा कुछ, बट उसके अंदर भी 80 किलोमीटर का तो होगा बढ़िया वाला ऑफ रोड, और देन उसके बाद सारा जो बचा हुआ रोड है वो होगा ठीक ठाक। अब कल रात क्या हुआ ना, यहाँ भयंकर बारिश आ गई, तो उसके चलते देखो पूरा गीला हो रखा है नीचे ही फर्श। तो हो सकता है कि मारफा साइड हमें थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो जाए, क्योंकि वो रोड वगैरह गीले वगैरह हो जाएंगे। देखते जो भी रहेगा ठीक है।
तो ऐसा कुछ है। हमने सारे सामान वगैरह जमा लिए, मैंने जैकेट वगैरह पहन लिए। आज सारे जितने भी गर्म कपड़े थे सब बाहर निकाल लिए हमने, क्योंकि पता है कि ऊपर जाएंगे, जितना आगे बढ़ते जाएंगे इतनी ठंड बढ़ती जाएगी। और रही बात शक्ल की, तो इस पूरी राइड में ना थोड़ी शक्ल को इग्नोर ही करना, क्योंकि क्या हो रहा है ना, हम इतना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, करीबन 200-200 किलोमीटर 300-300 किलोमीटर, वो भी पहाड़ों में। मतलब पहाड़ों में चलना एक अपने आप में बहुत अलग ही काम होता है। जहाँ हम 70-75 किलोमीटर 1 घंटे में हाईवे को क्रॉस करते हैं या उससे भी कम समय में, वहीं 70-75 किलोमीटर 2-2.5 घंटे निकाल देता है। तो क्या उतने यार थक जाते हैं कि अभी नींद पूरी नहीं हो रही। 3 दिन से हम नींद पूरी नहीं कर पा रहे, सो रहे हैं उठ रहे हैं जा रहे हैं, सो रहे हैं उठ रहे हैं जा रहे हैं। अब कल भी यहाँ पे न्यू ईयर था, क्या धुएं उड़ाए, मतलब इतना यार यहाँ का क्राउड पता नहीं क्यों इतना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है शायद लाइफ के बहुत सारे साल हमने सिर्फ पड़े वेस्ट कर दिए घरों पे, इतना बर्बाद कर दिया। काश पता होता कि पोखरा और ये सब इतनी अच्छी जगह। अब मैं अगला सिक्किम, ये इस साइड का पूरा भूटान सब कवर करूँगा। इतना बढ़िया क्राउड। और सबसे अच्छी बात कि जैसे मैंने बताया कि हमारे नेपाल में आते ही हमको न्यू ईयर मिल गया, तो आप सोच सकते हो मज़ा ही आ गया यार। बहुत ही बढ़िया, मतलब अच्छी ट्रिप जा रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, नया कल्चर सीखने को मिल रहा है, लोगों से मिल पा रहे हैं, इंटरेक्शंस हो रहे हैं। एक है ना, हमें बुटवल में एक राइडर भी मिले थे, स्पेन से आए थे वो बाइक चला करके, तो उनसे भी इंटरेक्शन हुआ। उसका मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया, काफ़ी सारी बातें बताई उनने भी, थोड़े शेयर किए अपने एक्सपीरियंस वगैरह। तो बहुत अच्छा है यार, कल्चर अच्छा है यहाँ पे, लोग बढ़िया है, शांत है, पुलिस बहुत सपोर्टिव है। कोई भी दिक्कत होती तो पुलिस वालों ने खुद ने हमसे बोला था, जब मुझे कल पकड़ा था ना, कि आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ हो भी गया हो ना आपसे, तो आप खुद पुलिस के पास जाएं, बात करें, आपका पूरा सपोर्ट करेगी। तो इतनी बढ़िया पुलिस है नेपाल की, मतलब दिल से पसंद आ गया भाई मेरे को तो नेपाल। मैं नेपाली बन जाता हूँ थोड़े दिन के लिए यहीं पे रुक करके। ये कुछ है। अब फटाफट हम बैग वगैरह जमाते हैं, बाइक वगैरह कोल्ड स्टार्ट वगैरह करते हैं, क्योंकि अब निकलना भी है, बहुत दूर जाना है। तो फाइनली गाइज हम निकल रहे हैं पोखरा से, और टाइम हो चुका है 10:06, और ट्रिप वगैरह जो है हमने 0 कर ली। और आज जाना है मारफा। ये एक गाँव है, बहुत ही प्राचीन गांव बोल सकते हैं, बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप के लोग घर मिलेंगे, लोग नहीं पुराना जैसे गांव वगैरह नहीं होते अपने, वैसा सीन है, बट ये पहाड़ी गांव है। तो मैंने स्पेशली जो है वहाँ रुकने के लिए जुगाड़ किया है, क्योंकि वहाँ पे 20 जनों का रुकना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो छोटा सा गाँव है ना, इसलिए 2-3 जने तो रुक जाते हैं, पर 20 जनों को रुकना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो अभी बस वहीं जा रहे हैं, और सफ़र है 200 किलोमीटर समथिंग कुछ का पूरा ना 200 किलोमीटर का सफ़र है। करीबन 5-6 घंटे लगेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ऑफ रोड वगैरह सब आने वाला है, तो वैसा वाला सीन है। और अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे, क्योंकि गाड़ी पूरी खाली हो चुकी है। दोस्त सारे वहीं वेट कर रहे हैं, और एक जो मुक्तिनाथ का जो वो बनता है परमिट, वो हमें बनवाना है। वो यहीं पे ही कोई ऑफिस है, वहाँ से बनेगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन वहीं चल के बताऊँगा। और देखो कितना मस्त मज़े आ रहे हैं, सुबह लोगों को मस्त वो कर रहे, क्या बोलते हैं यार इसको, यही बोलते हैं शायद, क्या की काया की, ऐसा कुछ करके। दोस्तों इतनी नॉलेज नहीं मुझे इन वाली बोट्स वगैरह का, तो ऐसा ही कुछ है। चलो चलते हैं। तो फाइनली अभी हम आ चुके हैं मुक्तिनाथ टेम्पल के लिए, जो परमिट बनता है ना उसे बनवाने। ये नेपाल पर्यटन बोर्ड है, 24 घंटे खुला रहता है, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। देखो ई परमिट 24 हॉर्स सर्विस, ठीक है। तो आप आ सकते हो, 1000 रुपये शायद इसका वो है। देखते हैं क्या कुछ सीन होता है यहाँ पे। ये कुछ है परमिट, इसको अभी पूरा भर दिया इन्होंने, इन्होंने बोला है कि बहुत साफ़ सुथरा बनना है, आड़ा टेढ़ा भर दिया दिक्कत हो जाएगी। तो एक बैठ के हम यहाँ भर लेते हैं। तो फाइनली मेरा वाला तो भर दिया मैंने पूरा, और चेक भी करवा लिया, कोई दिक्कत नहीं। 1000 रुपये जैसे मैंने कहा नेपाली फीस लगते हैं, तो वो लगने वाले हैं परमिट के। उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जहाँ जाना चाहता हूँ उसको टिक कर दो, उस हिसाब से पैसे बना करके आपको बता देंगे। तो अभी 3 जने भर रहे हैं, फिर 3 को बुलाएंगे हम, 3 करके इसको एक साथ जमा कराएंगे। A few moments later. तो पूरा करीबन 1 घंटे का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, सारे वो बन चुके हैं। एक बार दिखाता हूँ किस टाइप का बनता है। कुछ बनता है ये परमिट है कि आप अब मुक्तिनाथ जा सकते हो, इसके बिना आपको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि तो आपको वापस वहाँ से यहाँ आना पड़ेगा पोखरा। और बीच में कहीं बनता हो तो मुझे आइडिया नहीं है, बट ये बनवाना कंपलसरी है। और ये 1000 रुपये का एक परमिट बना है। सो फाइनली पूरे डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं कंप्लीट। मतलब ये वो डॉक्यूमेंट्स है जिसकी आपको 100% जरूरत पड़ने वाली है अगर आप मुक्तिनाथ की तरफ जा रहे हो। इसमें मैं आपको शुरू से बता देता हूँ, जो मैंने अभी तक पूरे बताएं, अगर आपके दिमाग से निकल गई हो तो। ये तो है हमारा भंसार, ठीक है। इसके नीचे जो आपको ये दिख रहा है, ये है मुक्तिनाथ जाने का परमिट, और इसके सबसे नीचे है ये हमारा RTO वाइट वाला जो आपको दिख रहा है। ये 3 चीज़ें आपको कंपलसरी है लेके जाना, नहीं तो आपको जाने दिया जाएगा, दिक्कतें आएंगी बहुत ज़्यादा। उससे अब निकलते हैं, सामान को लोड करते हैं, कि ऑलरेडी 12 बज चुकी है, 7-8 घंटे लगेंगे। मतलब
रात हो जाएगी आज मारफा जाते जाते। आज पहली बार हमारी लैला की जो है दोनों आंखें खोली जाएगी। वाइट वाली। सो फाइनली हमारा जो है काफिला निकला। अब जा करके जो हम सोच के चल रहे थे उस टाइम से बहुत ज़्यादा, हम कितना बताऊँ मैं आपको, कम से कम 4-5 घंटे पीछे चल रहे हैं हम। जो हम सोच के चल रहे थे, कल हम सोचा था कि 8 बजे हम निकल जाएंगे, मतलब कैसे भी करके, बट अभी 12 बज रही है और कुछ भी हिसाब किताब नहीं है। अभी तो हमने सिर्फ पोखरा अब छोड़ेंगे, मतलब ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा हिसाब किताब बिगड़ने वाला है, रात होने वाली है 100%, ये बात श्योर है। और अभी तो बीच में बहुत सारे पॉइंट्स और आएंगे, लाइक एक वन हैंड कुछ करके है। और ये झटके क्यों दे रही है यार गाड़ी। वन हैंड आएगा जहाँ पे एक स्टैचू बना हुआ है इस तरीके से, उसके ऊपर बैठ करके आप फ़ोटो खिंचा सकते हो और उसको ऐसे ऐसे घूमता भी। अगर 100 रुपीज़ अपने इंडियन देते हो तो वो ऐसा हैंड पूरा घुमा करके भी आप वीडियो वगैरह बना सकते हो। एक वो है, एक शायद आई थिंक एशिया का सेकंड सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज जाएंगे जहाँ से आप बाइक निकाल सकते हो। कल जब आपने वो देखा था वीडियो, अगर आपने किसी ने देखा हो, तो उसके अंदर हमने पैदल गए थे उस पर, वहाँ वीडियो वगैरह शूट की थी ना पैदल, तो वो पैदल चल के गए थे। बट अभी वाला जो सीन है उसके अंदर हम बाइकों से जाएंगे ऐसा बताया जा रहा है। और फिर उसके बाद हम मारफा, जॉमसन, मुक्तिनाथ ऐसे करके हम मुक्तिनाथ जी पहुँच जाएंगे। बट वो आज नहीं, वो अगले दिन का होने वाला है। आज सिर्फ हमें ओनली और ओनली मारफा तक पहुंचना है, जो कि 156 किलोमीटर बता रहे हैं शायद, आई थिंक। और अभी हमने सिटी छोड़ दी और हम आ चुके हैं पहाड़ों में। अगर मैं इसमें दिखाऊं, अगर आप में मैप में देख पाओगे, तो इतनी जलेबियां दिखेगी आपको। इसके बाद देखो एक बार मूव किया, देखा कितना खतरनाक सीन है। पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा गोप्रो में, बाकी खतरनाक। अब पूरे करीबन 6 घंटे हम सिर्फ इन जलेबियों में ही घूमते रहेंगे नॉन स्टॉप। देखना आप, मस्त मस्त वादी आएगी, अलग अलग पहाड़ आएंगे, हर बार वेदर कंडीशन चेंज हो जाएगी, पहाड़ चेंज हो जाएंगे। कभी हम पहाड़ पे चढ़ रहे होंगे, कभी पहाड़ों से उतर रहे होंगे। यही चलेगा करीबन 6 घंटे, आने वाले जितने भी घंटे। तो देखो हाइट कितनी बढ़ती जा रही है, मस्त एकदम शानदार। और मेरा पता नहीं पेट सा दुख रहा है यार। करीबन हमें चलते हुए हो चुके हैं 68 किलोमीटर और टाइम हो चुका है 1:33। 1:30 बज चुकी पूरी। और इतने दिन से क्या क्लच ब्रेक वायर सब दबा रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे कंधे भी चू 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 करने लगे अब तो। ये ठंड वैसी नहीं है जैसी हम सोच रहे थे। 33 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा था, ज़्यादा कोई बड़ी ठंड नहीं आई। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे शायद हो सकता है टेम्परेचर डाउन होना चालू हो। देखते हैं, समय के साथ पता चलता चल जाएगा। शाम होते होते होगी हालत ख़राब असली तो। और अब स्टार्ट होते हैं ऑफ रोड। वेलकम टू नेपाल। अभी ऐसे बीच में छोटे छोटे गंदे गंदे से पैचेस आने चालू हो जाएंगे, देखना। ये गोप्रो में क्या स्टेबलाइजेशन बहुत तगड़ा होता है ना, तो इसे पता नहीं चलता। इसे तो 1% पता नहीं चलता कि कितने ज़्यादा जर्क आ रहे हैं। इसमें तो बस फ्लो में होता है रिकॉर्ड। बट जब रियल में आप बाइक चलाते हो ना, तब पता चलता है कि कितने झटके खा रही है बाइक। किस टाइप के पहाड़ है यहाँ पे, मतलब ऐसे तो लद्दाख स्पीति में नहीं देखे अजीब बालू, जैसे बालू की रेत नहीं होती वैसे कुछ पहाड़ है यहाँ पे। देखो अजीब सी मिट्टी और कुछ लिखा हुआ भी है, वेलकम टू, वो वहीं जाके पढ़ पाएंगे इसे। वेलकम टू बगलुंग ऐसा करके कुछ जगह है। ये छोटा सा कस्बा है आई थिंक, और इसके जस्ट सामने पहाड़ पे लिखा हुआ है वेलकम टू बगलुंग। मतलब क्या है, मतलब मुझे वो नहीं पता। ऊपर 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 यहाँ लगा देते गाड़ी को, इस साइड जाना है। वेलकम टू बगलुंग। तो फाइनली अभी एक जगह आकर के रुके हैं, वेलकम टू बुगलिंग करके कुछ तो नाम है इसका। और अभी यहाँ से हमारा जो स्टे है वो है करीबन 80 किलोमीटर। तो 40 के 2 सेट लेंगे। 40 किलोमीटर बाद एक और बार रुकेंगे, फिर 40 डायरेक्ट हम होटल में जाके रुकने वाले हैं। और अभी गलती एक छोटी सी हो गई कि यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी हमारे क्या परमिट चेक होते, तो वहाँ रुकना ही था। सोचे थे वहाँ रुक करके फिर आगे बढ़ जाते, बट ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे सॉरी कोई नहीं, यहाँ पे रुक के थोड़ा सा नाश्ता पानी कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा भूख लगी है। हॉस्टल में कुछ मिला नहीं, खुद मार दिया उसने हमारा बहुत बार। चलते हैं लेकर के सामान को एक बार।
हाँ सर, क्या कह रहे थे मेरे ब्लॉग में लेता हूँ मैं आपको। ट्रक जितना सामान मोटरसाइकिल पे लगा के चलाओगे ना, उसको बोलते हैं एडवेंचर पहाड़ी। समझ गया ना। ये खाली गाड़ी गधा होता है ना, उसको अगर बिना उसके ऊपर लादे वजन चलाओ ना तो उसको मजा नहीं आता, उसको मजा ही उसमें आता है। मशीन है, मशीन नहीं है। 10वीं क्लास के बच्चे थोड़ी बनने यहाँ पर प्रो राइडर बनना है, प्रो अल्ट्रा प्रो मैक्स होता है। अपने पास तो दिमाग है, गधे के पास तो दिमाग नहीं है। साइड में ट्रेन मिलता है बीच में। खैर ये सब तो चलता रहता हमारे। बाकी पहाड़ों में आकर के मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी कि अगर आप बीच में रुक रहे हो कहीं पर, भूख वगैरह लग रही है ना, तो इन चीज़ों से बढ़िया कुछ भी नहीं है। आप केला ले लो, एप्पल वगैरह ले लो। अभी क्या है, मैं अभी देख कर के आया, वहाँ पे खाली सिस्टम चल रहा है, चावल दाल मिल रहे हैं, मिलने में तो 300 रुपये प्लेट। बट उधर ही तो शायद वो कुछ मछली पका रहे हैं, और वो मतलब हाँ वो उसी कर्ची से सारा देश श्री। हाँ तो मैंने कहा तुम बेस्ट है, केले खाओ और एप्पल खाओ, मस्त रहो। ये उसके बाद चाय वगैरह पी लेंगे तो काम हो जाएगा। और एप्पल और दोनों बनाना हमारे भारत देश से हैं, इसलिए कॉस्टली। अरे इसीलिए हाँ तो सर का साथ होना भी बड़ा बेनिफिट है मेरे लिए तो स्पेशली काफी सारे ज्ञान। अच्छा ये मेरे तुम्हारा उठा वो ले लो मेरा अपना ही लो। मेरे ब्लॉग फैमिली ब्लॉग होते हैं उससे आज ये नहीं चढ़ेगा। फाइनली हमने कुछ छोटा मोटा खा लिया और अभी का अपडेट ऐसा है कि हमें वो लग रहा था वो वाला जो ब्रिज अभी आएगा थोड़ी देर में वो है मेन जिस पे बाइकें वगैरह जाती है ना वो वाली, बट गलतफहमी हो गई, पीछे रह चुका है वो। ये टॉप 3 है, मतलब एशिया का तीसरा सबसे बड़ा जो ब्रिज है वो है, वो जो सामने दिख रहा है वो। तो मैं तो नहीं रुकूंगा क्योंकि पहले ही बहुत पीछे वाले एक व्लॉग में आपने देखा होगा वहाँ हमने कर लिए एंजॉय, तो मन नहीं है। एक बार व्यू चेक आउट करो, कैसे पेड़ उग रहे हैं वहाँ पे पहाड़ के ऊपर जस्ट, वाह। और ये देखो ये रहा वो ब्रिज है ना सेक्सी क्या तगड़ा ब्रिज है देखो। बाइक वाला नहीं है ये वही है जैसा हमने कल जो गए थे ना फोटो वगैरह खिंचाने, वही वाला ब्रिज है बिल्कुल। बाकी देखने में बहुत मस्त लग रहा है और सामने बढ़िया एकदम नदी बह रही है। अभी बहाव कम है इसी वजह से थोड़ा सा देखो पानी उस साइड ही बह रहा है, इस साइड तक नहीं आ रहा, नहीं तो ये पूरा फुल चलता होगा पक्का। और आगे जस्ट अभी हमारे बेनी में जो है सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनवाए ना वो वाले। देखो मछलियाँ पकड़ रहे हैं बच्चे छोटे छोटे जो दिख रहे हैं जितने भी, ये किनारे बैठ के बस मछलियाँ पकड़ रहे हैं। दोनों प्लेटों की टक्कर जब हुई ऐसे करके ऐसे, तो ऐसे करके जब ऊपर उठा तो ये हिमालय ने अपना ऐसा शेप ले लिया, तो उसी के ही थोड़े थोड़े से पार्ट है हर जगह यहाँ पे। सोलो का ये फ़ायदा देखो, फट खड़े हुए और चलाते हुए निकाल दो एकदम सट। एक राइड तो करूँगा मैं जिसके अंदर सोलो होगा ताकि इन रोडों का मैं फुल ऑन इंजॉय कर सकूं। दो में क्या है थोड़ा सा वो नहीं कर सकते आप, क्योंकि एक तो लोड बहुत है दोनों का सामान का, प्लस एक एक्स्ट्रा पिलियन का। एक और ब्रिज आ गया लो, यहाँ पे एक दूसरे गांव को जोड़ने के लिए बहुत सारे ब्रिज है ऐसे देखो। ये लो सबसे पहला वाटर क्रॉसिंग आ गया हमारा। और मैं कहाँ से निकालूँ, साइड से निकालें यार, ज़्यादा और स्मार्टनेस में क्या है गिर जाऊँगा। 2 जने सोलो हो ना तो मैं तो खींच देता, मिट्योर में तो खींच देता था मैं, उसमें नहीं पड़ता था फ़र्क मुझे। ये देखो मज़ा स्लश का, इस स्लश की बात हो रही थी वहाँ पे जोस्टल में कि ऐसे स्लश मिलते रहेंगे आपको बीच बीच में, ये जो है ना कीचड़ के पैचेस वैसे वाले। पर हमने गाड़ी लिए मजबूत इसमें ये छोटी मोटी बीमारी का तो पता भी नहीं चलता कुछ आ भी रहा है सही में इसमें ना। मतलब ये ऐसे आंडू पांडू चीज़ों को तो आप ऐसे बेफिक्र होकर चलाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो जीवन में, निकाल दो। ये देखो पारिता जी की आवाज़ आ रही पीछे से, ये जीटी गई काम से। खींच ले चल भैया। ऐसे ये इस टाइप के ऑफ रोड्स वगैरह आते रहेंगे बीच बीच में जिसको हमें कवर करते हुए जाना। पर अगर यही आते रहे तो मुझे लग रहा है 80 किलोमीटर बहुत भारी पड़ सकते हैं फिर हमारे लिए। ये देखो पूरा माहौल गर्मा गर्म है इधर तो। अरे भाई तू भी अभी आ गया क्या पीछे से ही? चलो पूरी स्थिति से जाएगी गाड़ी की, ये बात तो कन्फर्म है। गाड़ी और जूते सब सत्यानाश होने वाला है जब उतरेंगे ना, जब दिखाऊंगा गाड़ी की हालत में पक्का। पैर का याद रखना विशाल, मजबूती से पैर जमा के रखना गिरने लगे तो, कि कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से फ्रिक्शन हटा और तो गिरने के फुल चांसेस है मतलब। और यहाँ क्या पैर भी फिसलेगा रोकते वक्त,
अब लग रहा है कि हम नेपाल आए। तब से तो ये है। ओ भाई साहब, यहाँ गाड़ी बोलेगी और चलाने वाला भी है। ये हुई ना बात। चलने दो, दबा के उस्ताद। वो बोलते हैं ड्राइवर लोग, दबा के उस्ताद, दबा के। वैसा ही माहौल है। ओ भाई साहब, जम के बाजी। बारेता जी बंद के रहना। रह जाओ पीछे के पीछे ही। पढ़ भी सकते पूरी, कोई बड़ी बात नहीं है। हिलना मत बस तू, है ना। अरे भैंस की टांग। अरे भाई चिल्ला मत, चिल्ला मत। भाई अरे भाई तू किधर मत आ, तेल निकल जाना नहीं हमारा। और ये तो भाई पूरा रोड ही ऐसे लग रहा मुझे तो फुल वाटर क्रॉसिंग है जगह झक। कल क्या बारिश हुई ना, उस वजह से ये हालत हो रखी है भी यहाँ की। नहीं तो मुझे लग नहीं रहा कि इतना ज़्यादा पानी आता होगा इस साइड, और आता भी हो तो पता नहीं फिर। ये देखो ना, ये निकाल रखा है ना, निकास कर रखा है इन्होंने। तो जाने दे थोड़ा सा, क्या पता नहीं चल रहा है रोड कंडीशंस का। सस्पेंशन अब पता चल रहा है गाड़ी का सस्पेंशन किस लेवल का है। यूं ही जा रही घस घस एकदम। यहीं रोक लो, इसलिए टाइम लगता है यहाँ पे। अब समझ में आ गई मेरे कहानी कि 80 किलोमीटर में 5-7 घंटे क्यों लगते हैं। भैया थोड़ा स्पेस बना के रखना, नहीं तो हो सकता बंद भी हो जाए ना। चलो देखो उधर कार को देखो एक बार कैसा आ रही हो, एकदम मड में। ये ऐसे थोड़ा इस कंडीशन में हमेशा ना डिस्टेंस बना के रखो, सबसे बेस्ट है। क्योंकि कौन सी गाड़ी कब रुक जाए साला पता नहीं चलती। गाड़ी का वो चालू हो गया रेडिएटर, अगर आपको आवाज़ आ रही हो वो करके कंटिन्यूसली आएगी वो आवाज़, देखना। जगह में बहुत बार अरे आराम से आराम से, उसको जल्दी उसे जाने दो। रेडिएटर फैन बहुत तेज़ी से आवाज़ कर रहा है, मतलब इंजन में अच्छा खासा लोड आ रहा है। इस पर वो दिखाता भी है कितना गर्म हो रहा है इंजन। अभी दिखाऊंगा आगे, अभी तो बाइक चलाते हैं। थोड़ा सा इस पेज को कंप्लीट करते हैं क्योंकि ऐसे ही चलेगा साला, फिर मिलते हैं। कि दिखा ना एक बार इधर सामने आ। ये इसके कारण है ना आर्ट और आर्टिस्ट। ओ भाई क्या हो रही गाड़ियों की हालतें। मजा आ गया पर यार, तुम्हारी कसम फुल ऑन मोहब्बत। यही तो चाहिए था यार, हैं? अरे एक एक पैसा वसूल है गाड़ी। रोड देखो क्या क्लासिक है, और थोड़ा थोड़ा ठंड भी बढ़ने लगी, मस्त। हाँ। अब घट रहा है टेम्परेचर, करीबन हो चुका है 26। अब और किलोमीटर भी अब बचे हैं शायद 60 के आसपास। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है और मज़े दुगने होते जा रहे हैं। अभी इतना तगड़ा ऑफ रोड करके आए थे हम। मैंने वैसे ब्लॉग में लिया तो है आशु को, उससे पता लग गया होगा कि लौंडे कैसे चला रहे हैं हमारी गाड़ियाँ, कुत्ता बना दिया गाड़ियों को। और अभी हम पहुंच गए पता नहीं कहीं तो जॉनसन के रास्ते पे शायद, आई थिंक। और बारिश आना चालू हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा बारिश का माहौल बन गया। और ये है मुक्तिनाथ के रोड। अगर आप में से कोई भी आ रहा है तो थोड़ा ध्यान रखना, अच्छी प्रिपरेशन करके आना, क्योंकि यहाँ रोड की कंडीशन ज़्यादा अच्छी है नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे सामने, अच्छा खासा तगड़ा ऑफ रोड है। बाइक ऑफ रोड ही लाना, दूसरी कोई लिया है तो मतलब आ सकती है, 100 cc भी आ सकती है, पर वो मज़ा नहीं आएगा, दिक्कत आएगी बहुत सारी। और आगे जो है बारिश आ रही भयंकर, मुझे लग रहा है यहीं से पता चल रहा है इससे किसी। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि यहाँ रुक करके अपने ताम झाम खोल लिया जाए, या फिर चलते जब तक चल सकते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। मैं तो अपना जैकेट लगाता हूँ सबसे पहले। बिल्कुल, क्या पहने, क्या पहन ही लो। बारिश है, पक्का बारिश है। पर्दे फटाफट उतरो। अरे भैंस की टांग। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि शायद हम सारे सामान पहन लेंगे और फिर बारिश नहीं आएगी, देना बंद हो जाएगी सब। शाम की बज गई 4:14, 116 किलोमीटर चल गए। मतलब हम बहुत थोड़ा थोड़ा ही चल पा रहे हैं, बहुत थोड़ा सा। और बैटरियाँ जा रही है गोप्रो की एकदम 10% एकदम डाउन हो रही है, डंप हो रही है धड़। इसलिए मैं छोटा छोटा शूट कर रहा हूँ ताकि जहाँ अच्छा व्यू आए वहीं को ही शूट करें अपन। मैंने कहा था ना बारिश के हम कपड़े पहन लेंगे और कुछ नहीं होगा, एक बूंद नहीं गिर रही। अब वो आगे गिर जाए तो पता नहीं, बाकी अभी अंदर तो कुछ भी नहीं हो रहा 1% भी। चले जाए, चलो। अच्छा रुके,
जो कार को भेज रहे हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, होल्ड कर जाओ। वो गाड़ी वापस रिटर्न में मार रही है। सही कह रहे हैं। वो अगर राउंड मार रही है ना, पीछे स्किट हो रही है तो पत्थर फेंक रही है, तो एक आदमी लग गए शायद किसी के। तो सबसे बढ़िया है पारिता जी, उतर ही जाओ, अनट्रेंड है यार ये। विशाल चलो आगे चला जा गाड़ी पे, बस पे भाई, उस साइड से लो। इधर कहाँ आ रहे हो? हमारी साइड। आजा फटाफट, आजा बैठ जा फटाफट, आजा। ओ भाई साहब देखो एक बार कर्व घाटियों का। ओ क्या सुंदर रोड काटे हैं देखो आप। गवर्नमेंट वाले भी यार, मतलब जो इनको काम को कर रहा है यहाँ पे, जैसे हमारे इंडिया में तो BRO करती है, यहाँ पे पता नहीं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। सल्यूट है उनको भी भाई, गजब ही उनने मतलब माहौल बना रखा। पीछे देखो और अब बज चुकी है 4:42, मतलब ऑलमोस्ट 5 बजने वाली है। टोटल चल चुके हैं 130, और इतना ही कुछ बताया गया था कि 130-140 के आसपास होगा शायद। बाकी अब देखते कितना और प्लस चलने वाले हम, क्योंकि जितना थोड़ा रात से पहले ही पहुंच जाए तो बढ़िया है, क्योंकि रात में क्या फिर गाड़ी चलाने में दिक्कत आती है। आज हमारा पूरा टाइम ना उसने खा लिया, वो परमिट बनाने वाले ने, तो बड़ी दिक्कत आ रही है। और मुझे एक चीज़ और समझ में नहीं आ रही, जब उन्होंने बोला था कि तातो पानी में जो है वो बनता है परमिट वगैरह और वो सब, बेनी में फिटनेस वाला, तो बना ही नहीं, किसी ने रोका भी नहीं, और हम सीधे चलते आगे, बहुत दूर तक आ गए हम तो। पता नहीं शायद आगे वगैरह बनेगा आई थिंक, या डायरेक्ट वहीं मुक्तिनाथ में बनता होगा। बाकी पूरा रोड ऑफ रोड से भरा हुआ है। स्टार्टिंग है सिर्फ आई थिंक 40 से 50 किलोमीटर हमने चलाई है हाईवे, बाकी तो तब से ऑफ रोड कर रहे हैं हम। ये देखो नॉन स्टॉप यही चल रहा है, बट फिर भी काफ़ी हद तक अच्छे बना दिए यहाँ पे रोड। इतने तो मिलेंगे, फिर मज़ा भी क्या आएगा अगर इतनी दूर आए और ये ऐसे ऑफ रोड नहीं मिले तो। ओ भाई साहब ये देखो आप, लैंडस्लाइड, पूरा पहाड़ टूट के आ गया। ये मेरी मम्मी देखेगी तो पागल हो जाएगी अरे यार पूरा पहाड़ आके सरक गया, बताओ पूरा का पूरा ऐसे कि यहाँ तक होगा, पूरा पक्की बात है, पूरा से टूट के ऐसे स्लश, मतलब पूरा बह गया ऐसे कैसे। और भाई साहब, पर मम्मी यहाँ होता ही रहता है यार, क्या करें, ये है ही पहाड़। मम्मी काश ये वाला पार्ट नहीं देखे नहीं मुझे बहुत मारेगी कसम से। यहाँ रुक के मैं दिखाता हूँ, देखो देखो कितने बड़े बड़े पत्थर सरक करके आए। ओ भाई साहब, ये रोड जाम हो जाते हैं फिर कम से कम 2-3 दिन के लिए, 2-3 दिन के ज़्यादा, 10-10, 15-15 दिन, महीने भर तक के लिए बंद रह जाते हैं। जो उधर रह गया वो रह गया, जो उधर रह गया, जो इधर रह गया। मस्त रहो फिर स्वस्थ रहो ये है तगड़ा ऑफ रोड है। मैंने कहा था ना बारिश नहीं हुई, साली कपड़े पिनवा दिए दुनिया भर के। अब लाल कबूतर से और लग रहे हैं हम सारे के सारे, लाल पीले से। टेम्परेचर भी बता ही देता हूँ, ये देखो गाड़ी में 20 दिखा रहा है ये, पर ये इससे भी कम है। और मेरे हाथों की हालत दिखाता हूँ एक बार ऑफ रोड कर करके, देखो ये दिख रहा है साइड से, ऐसा लग रहा है बूढ़े की चमड़ी हो गई हो, सूज गई। बाप रे, इस पे क्या सबसे ज़्यादा जोर आता है राइट वाले पे, लेफ्ट वाले में फिर भी कम है इतनी, राइट वाले में तो ये एक बार फिर दिखाता हूँ, देखना ये सीख गई उंगलियाँ पता नहीं। तो फाइनली वो चेक पॉइंट आ गया हमारा, जहाँ पे हमारे सारे के सारे आई थिंक जो है डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होंगे, इसलिए रुके हुए हैं सब। हम पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट हमारे मुक्तिनाथ की तरफ, बट हमें जाना है मरफा जैसे कि मैंने बताया। और आप जो सामने देख पा रहे हैं ये वाला चेक पॉइंट, ये यहाँ पे तो ये डॉक्यूमेंट चेक होते हैं कि सारे प्रॉपर है कि नहीं है, और उसके बाद जब ये चेक कर देते हैं तो यही कागज़ सेम उस जगह से लेकर के आपको उस वाले ऑफिस में जो सामने दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे चेक कराना होता है ACA चेक पोस्ट पे, जहाँ पे ये हाँ आ रहा हूँ भाई, ये वाला जो डॉक्यूमेंट था हमारा, एक कॉपी काट के अपने पास रख लेते हैं। देखो ये जैसे विशाल की ना, ये आधी काट के रख ली, ऐसे सेम मेरी वाली भी ऐसे करके काट ली।
तो वो आधा कागज इनके पास रखते हैं और आधा हमको देते हैं। ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे सारा परमिट बन गया। बस अब यहाँ से मुश्किल से 30 मिनट का रास्ता बचा है और अब हल्का हल्का सर दुखने लग गया। पता है क्यों? कि जैसे हाई एल्टीट्यूड आते हैं ना तो ऑक्सीजन दिक्कत आती है। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत काम की बताता हूँ मैं, आपके पास चाय हाँ ले लो। तो अगर आपका ड्रोन है, वॉकी टोकी है, ऐसा कोई भी चीज़ है तो सारी यहीं जमा करा देना। ये चौकी पे, ये बेनी चौकी है, घोंसा कुछ तो चौकी है। अगर यहाँ नहीं कराया, छुपा करके ले गए ऊपर और वहाँ पकड़ा में आ गया, फाइन है और तगड़ा फाइन है। और फिर उसके बाद जो दिक्कतें होंगी वो अलग है। तो ध्यान रखना, ये चीज़ें लेके मत जाना किसी भी कंडीशन में। सारे डॉक्यूमेंट वगैरह क्लियर कट है हमारे, कोई दिक्कत नहीं है, जाने की परमिशन मिल चुकी है। थोड़ा सा टाइम लगा, उतने में हमने क्या फटाफट चाय वगैरह पी ली और बढ़िया फोटोज़ वगैरह ले लिए। तो हमारा क्या पता नहीं चला उस टाइम का। तो ये कुछ था। अब जा रहे हैं बस यहाँ से 30 मिनट्स। अब किलोमीटर का तो पता नहीं चल रहा, बट 30 मिनट्स की दूरी पे, क्योंकि मैंने इसके अंदर है ना मुक्तिनाथ लगा रखा है। जबकि हमें मुक्तिनाथ नहीं जाना, हमें सिर्फ मारफा तक जाना है। भाई अब है ना टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है। देखो 17 पे आ गया है। देखो ये तो ये आराम से 15 के आसपास है। ये देखो ऊपर कितनी तगड़ी मस्त बिल्कुल फ्रेश, जो कहते हैं ना बर्फ है, बिल्कुल फ्रेश बर्फ मस्त वाली। एक फोटो आएगा यार यहाँ से तो क्लासिक। पारिता जी उतर ही जाओ फटाफट। और इसके जस्ट पीछे जैसे कर्व मारेंगे ना, इतना बड़ा, ओ तेरी, इतना बड़ा पहाड़ है, वो भी फुल स्नो से लदा हुआ। ए कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ये देखो आ गया ना मजा। झकास, मजा ही आ गया ना जो। यहाँ बने वो रील, बाइक आती है और वो एकदम से पीछे से पहाड़ दिखते हैं ना, सेक्सी वाले, वैसी वाली। तो फाइनली अभी हम जा ही रहते हैं हमारे रूम की तरफ जहाँ हमने होटल बुक किया है। बट विनीत सर ने बोला है कि जो ये नहर जा रही है ना, ये नदी, सॉरी नहर तो नहीं बोलेंगे, नदी, ये क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है, गंडकी नदी है ना, यही नाम है इसका, गंडकी नदी, हाँ ऐसा कुछ नाम है। यहाँ पे तुलसा जी के नीचे जो पत्थर लगाए जाते हैं ना, ओरिजिनल जिसे बोलते हैं, वो सिर्फ इसी नदी में मिलते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। नदी में हाँ जो है वो मिलता है अपने शालीग्राम पत्थर। हाँ, विष्णु जी का जो रूप होता है ना, हम जो तुलसी का पौधा जो होता है हमारे घरों में, हाँ उसके नीचे, वो तुलसी के नीचे रखते हैं। और वो एक्चुअली विष्णु जी का रूप है। और वो एक्चुअल में पाई जाती है इस गंडकी नदी में, यही ओनली ओरिजिनल यही है। अच्छा, बाकी तो फिर हाँ, वो प्रतीकात्मक रख लेते हैं। हाँ बट ओरिजिनल यही है। अच्छा, तो ये यही तो नहीं है, ये नहीं है। कैसा होगा? वो ना जो स्नेल नहीं होता, स्नेल बोले तो वो चलता है, हाँ, एकदम उसके आकार से दिखेगा ब्लैक ब्लैक। अच्छा, अब तो ये तो टास्क हो गया साला। ये क्या है ना, महादेव जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था क्योंकि उन्होंने तुलसी के पति का रूप धर के तुलसी की पतिव्रता को भंग किया था, इस वजह से। तो तुलसी जब खत्म होगी, समाप्त होगी ना, तो उसकी जगह पे एक नदी निकलेगी और वो नदी गंडकी रिवर के नाम से जानी जाएगी। तो ये एक्चुअल में तुलसी है। अच्छा, जो गंडकी रिवर के नाम से जानी जा रही है। दूसरा, भगवान विष्णु को श्राप दिया, ठीक है, कि तुम जो है इसी गंडकी रिवर में ही पत्थर रूप में पाए जाओगे, बस तुलसी के पास। तो अब ये टास्क है अपना कि उसे ढूंढना है, मतलब वो हाँ कि वो पत्थर मिल जाए ना। और थोड़ा सा फोटो हो ना, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है क्या ढूंढ रहे हैं। स्नेल की तरह है, ब्लैक होता है वो, स्नेल की तरह मतलब डिजाइन, यूं पत्थर की डिजाइन हुई है या उसके ऊपर बना होगा वो? पत्थर है लेकिन वो स्नेल के आकार में बना होता है, ऐसे गोल गोल। यार अब कैसे ढूंढे इसे? तो वो ना ढूंढते हैं, देखते हैं, इसी में शेप होगा। हाँ, ऐसे पत्थर होगा काले रंग का, और इसी में हाँ हो सकता है इसी का ही टूट गया होगा। ये गंडकी नदी है ना? हाँ, गंडकी नदी। यार वो तो टफ है, मतलब रास्ते में ढूंढना। हम यही पार करते हैं ना। पूरा ट्राई कर लिया जितना हो सकता था, बट नहीं मिला, क्योंकि वो क्या है एक्चुअली में, वो मिल भी जाए बट मैंने कभी देखा नहीं है। तो बस वो ऐसा है कि अंधेरे में तीर चलाने जैसा। तो मैं तो जा रहा हूँ। तो फाइनली अभी हम पहुँच गए मारफा विलेज। ये देखो, वेलकम टू मारफा विलेज। अब पता नहीं तो एप्पल का सिंबल क्यों है, समझ में नहीं आया। शायद एप्पल की फार्मिंग वगैरह होती होगी या ऐसा ही कुछ होगा। बाकी हमारे से क्या, अभी होटल का नाम भूल गए तो हम ढूंढ रहे हैं। नाम नहीं पता, पता है, होटल ढूंढ रहे हैं। अच्छा, नाम पता है, होटल नहीं मिल रहा हो, मारफा होम नाम से होटल था। अच्छा, तो वो ढूंढ रहे तो 2-4 दिन अंदर गए, तो बाकी यहाँ रुके। गांव के अंदर। हाँ, और बाकी गोप्रो डीजे सब साफ, कुछ भी नहीं चल रहा, सारी बैटरियाँ ड्रेन हो गई। 50% जो बैटरी रहती है वो सारी एकदम झट से नीचे आ गई। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं हमारे होटल पे, और यहाँ पे हमने पूरी बाइक वगैरह जो है
लाइनअप कर दिया। ये अपनी लेला खड़ी है और इधर ये सारी बाइकें अपनी हैं, सारी पूरी एंड तक अपनी बाइकें हैं ठेठ। और ये जो जगह है ये है मारफा विलेज है। ये नहीं है मतलब ये हमने क्या है हाईवे पे ले लिया। हाईवे मतलब ये जो रोड जा रहा है ये सीधा मुक्तिनाथ जी के लिए जा रहा है, तो हमने रोड पे ले लिया होटल ताकि दिक्कत ना आए। और अभी का जो टेम्परेचर है ना -2 डिग्री है और मुक्तिनाथ का -11 ऐसा बताया गया है। और अभी -2 तो मैंने खुद ने देखा है फ़ोन में, मैं क्या इसी फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बता नहीं पाऊंगा, बट विश्वास मानिए -2 चल रहा है। और इसका जो रियल विलेज है ना वो तो उस साइड है, वो हम जाएंगे कल। और ऐसा कुछ होटल है बढ़िया एकदम शानदार सा। अभी खाना वगैरह लग चुका है तो बुला रहे थे कि एक बार आ जाओ फटाफट खाना वाना खा लो, चलते हैं। बाकी आज जो ऑफ रोड में मजा आया ना मतलब दिल खुश हो गया कसम से। गाड़ी का एक पैसा वसूल कर लिया मैंने। 2 जने बैठे हुए हैं, लगेज बंधा हुआ है और दबा के भगा रहा हूँ मैं मस्त। लड़कों ने तो खाना भी ले लिया यार। चलो अपन भी खाना सजाते क्योंकि भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया दोपहर में। बाहर तो बहुत ठंडा है, अंदर तो भी ठीक है। चलो हो गया अपना तो काम 25। चलो तो जस्ट अभी हमने खाना कंप्लीट कर लिया। ये अभी जो जगह है ना ये मारफा है जिसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया। इससे पहले हम थे पोखरा में, वहाँ पे हमने जोशी बुक किया था। इतना वाहियात खाना जिसकी कोई मतलब लिमिट नहीं, इतनी गंदा खाना था। और ब्रेकफास्ट के नाम पे भी हमें पूड़ियाँ दी गई 3 और उसके बाद 1 पूड़ी लेने पे मतलब इतनी बहसबाजी हुई है तो शायद विशाल ने तो खाई भी नहीं है, उसको तो 1-2 ही मिली। वो मतलब काम बिगड़ गया वो पूरा। और हमें यहाँ पे उम्मीद ना के बराबर थी क्योंकि ये जो जगह है ना मारफा ये गाँव है प्रॉपर, मतलब जैसे अपने गाँव वाले होते हैं बेसे वाले गाँव है। तो यहाँ पे हमने ये था कि बस ठीक है वो चावल और दाल में हो जाएगा हमारा काम, बट जो पूछ ही लेते हैं कैसा मतलब है ना। इतनी तगड़ी तो सर्विस, इतनी तगड़ी हॉस्पिटलिटी जो यहाँ मिल रही है ना, मतलब लग ही नहीं रहा कि कहीं घर से भी दूर बैठे हुए हैं। इतनी रिमोट जगह पे आपको सुबह दिखाएंगे ना, पहाड़ों के बीच में और छोटा सा गांव, 1 किलोमीटर भी नहीं होगा ये गांव। और मनोहर करके खिला रहे हैं। हाँ ये है बहुत बड़ी चीज। इसका नाम क्या है भैया? होटल मारफा होस्ट से। हाँ मारफा होम स्टे है। अच्छा मारफा होम्स नाम है इसका। जैसे मैंने बताया ना मेन रोड पे ही है, राइट हैंड साइड पे, गांव के अंदर नहीं। मतलब बड़े बड़े होटलों में खाना में भीड़ आता है, बट यहाँ पे आप बोलो रोटी तो खट रोटी। गणेश पांडे जी इसका ओनर है। गणेश पांडे जी है ना, वाकई में मनोहार हो रही खाने के नाम पे। 1 मांगा रहे 2 दे रहे हैं। देखो जो चीज़ अच्छी लगती है ना तो उसकी बड़ाई बनती है, ये है कुल मिला के बात। और जो वाकई में घटिया दे रहा तो मुंह पे बोलता हूँ। दाल भी मस्त थी। ये क्या था ये आइटम? रसम। मैं क्या सब्जियाँ कभी खाता हूँ, दूध तो मैं 4-4, 5-5 टोकरी खाई है और बहुत। अभी जस्ट हम ये शॉपिंग वगैरह करने आए थे तो मैं जस्ट पूछा था क्या चीज़ है, तो भैया कह रहे फ्री में टेस्ट करके देखो। नेपाली 2022 से है ना ये। बोलते भैया आपका न्यू ईयर था ना? हाँ न्यू ईयर का फ्री में है जी। आज है कल ना है। यार व्यवहार बोलते हैं ना, चख लो। अरे पूरी मत पियो, थोड़ा थोड़ा चखने के लिए मतलब। हाँ वो पूरा ही झपका दिया तुमने तो। नहीं विदाउट एल्कोहल है। जूस है, पढ़ ले भाई, एल्कोहल थोड़ी। सर जूस पियो, थोड़ा थोड़ा वो खत्म ही हो गई।